नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम शिवेंदु वैद्य जी से मिलेंगे और जानेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा के जो बेसिक जो सिद्धांत होते हैं और कैसे किया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में, तो यही सब हम आज जानेंगे उनसे। तो चलिए शिवेंदु वैद्य जी से मिलते हैं। प्रिय बंधुओं नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में कहा था कि आज हम जो है ये कुछ चीज़ों को जो है आपको बताया है जो उसको रिवीजन करेंगे, है ना, ताकि जो उसको थोड़ा सा हो जाए, अभ्यास में आसानी रहे आपको। जैसा कि मैंने ये सामने रखा हुआ है, ये मिट्टी की पट्टी है। इस प्रकार से मिट्टी की पट्टी बनाई जाती है। इसको जो है मिट्टी को आप जो आटे की तरह गूँथ लीजिए, है ना, और ये इसको 1 फुट लंबाई में कपड़ा और 6 इंच चौड़ाई, ठीक है ना, इसमें जो है मिट्टी को फैला दीजिए, कम से कम आधा इंच 1 इंच मोटा हो। और ठंडे पानी से इसको बनाना है, इतना ध्यान रखिए कि ठंडे पानी से बनाना है। तो ये मिट्टी की पट्टी हो गई। ऐसे पट्टी बना के इसको पेड़ों में जो है नाभि के नीचे रखा जाता है और 20 मिनट तक इसको रखते हैं। और इसके ऊपर जो है आप मफलर वगैरह ऊनी कपड़ा मतलब थोड़ा सा ढाँक दीजिए इसको 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट के बाद आधा घंटा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। उसके बाद निकाल करके और वहाँ पर अगर पेड़ के नीचे कुछ मिट्टी वगैरह चिपक गई है तो उसको एक गीले कपड़े से पोंछ करके हो गया, ठीक हो जाए। इसको बोलते हैं मिट्टी की पट्टी, है ना। बहुत आसान है, ये देखिए बना के मैंने रखना। दूसरी चीज़ जो है बना बताया था कि कटी स्नान का टब। तो कटी स्नान का टब ऐसा रहता है, ये बाज़ार वगैरह में मिल जाता है, ये कि हो सकता है ऑनलाइन में भी आजकल मिल जाए। तो इसमें क्या है, इसमें 2 बाल्टी जो है पानी भर दीजिए आप और उसके बाद इसमें बैठ जाते हैं, हैंडल वियर पहन के बैठ जाइए आप। और नाभि के नीचे जो है इसको एक कपड़े से, रुमाल वगैरह जैसे, है ना, तो उससे जो है लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट ऐसे इसको धीरे धीरे टच करिए, रगड़िए हल्का हल्का। तो उस तरीके से इसको 5 मिनट 10 मिनट जो है इसमें बैठना है। 5 मिनट से स्टार्ट करके एक मिनट बढ़ाते हुए 10 मिनट तक। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो ये इसको करना है। लेकिन इसमें सावधानी ये होती है कि जैसे जिस दिन आपने कटी स्नान लिया है ना, तो इसके बाद जो है 2 घंटे बाद जो है अगर आपको कुछ खाना है तो 2 घंटे बाद खाइए। और एक के बाद जैसे आपको स्नान करना है साधारण स्नान, तो कटी स्नान लेने के वो भी 2 घंटे बाद लेना है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो नुकसान करने का संभावना रहता है ना, नुकसान कर सकता है। तो ये है बहुत ईजी है, इसी को बोलते हैं कटी स्नान। तभी इसी में जाते हैं मिट्टी की पट्टी, वही चीज़ें मैंने बनाया है। और एक ये होता है एनिमा पार्ट, ये भी बाज़ार में मिल जाता है। तो ये थोड़ा करने में तो दिक्कत है, फिर भी ये देख लीजिए आप कैसा क्या है। इसमें वो कर देते हैं पानी, ठंडा पानी, ये थोड़ा सा कुनकुना पानी, ये कि पानी में नींबू मिला के ऐसे, और ये ऊपर टंगा देते हैं। और एक टेबल में लेट करके आप इसको जो है मल द्वार जो रहता है उसमें से इसको यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगा के ये स्विच है इससे ऑन कर देते हैं। तो इसमें पानी क्या जो है ये पेट के अंदर जाता है। तो पेट के जब अंदर जाता है तो जो मल विकार अंदर जमा रहते हैं गंदगी जैसे, तो घुल घुल के धीरे धीरे निकलते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं एनिमा पार्ट। तो ये तीनों चीज़ें मैंने बता दिया, ये भी बाज़ार में मिल जाता है, उपलब्ध है ये। लेकिन थोड़ा बन जाए तो उसका वो रहता है। बाकी धूप स्नान लेना है तो धूप स्नान बाहर आप धूप में बैठ जाइए और 15-20 मिनट लीजिए, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जो भी हो, तो अच्छा पसीना आ जाता है। सिर में जो है थोड़ा सा एक ठो कपड़ा रखना है गीला करके और धूप स्नान लीजिए। जब आ जाए तो उसके बाद जो है मस्त जाके ठंडे पानी से स्नान कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये इसके सब उपाय मैंने बताए थे, तो इसी इसको रिवीजन कर रहा था कि आप देख लेंगे तो और समझ में आएगा। दूसरी चीज़ खाने पीने का है, तो मैंने बताया था स्वस्थ रहने के लिए जैसे खाने के बारे में तो सारी चीज़ें बता दिया है मैंने, कैसे है क्या है। तो वही चीज़ें फिर से दोहरा देता हूँ। जैसे सुबह आप जो है सारे नित्य क्रिया करके सुबह नाश्ते में जो है आप फल लीजिए, है ना, दूध लीजिए या कि अंकुरित अन्न लीजिए, 3 में से कोई आइटम लीजिए सुबह, है ना, 8 बजे के अंदर। फिर दोपहर 12 बजे है जो आप रोटी सब्जी खाइए, सलाद खाइए। फिर रात में जो है डाइनिंग है ना, सॉरी डिनर में, उसमें भी आप जो है रोटी सब्जी खा सकते हैं, है ना। चावल का थोड़ा वो रहता है, चावल सब्जी खा सकते हैं, लेकिन चावल में क्या था वो थोड़ा कम फ़ायदा, उसको क्या है चबाते नहीं बनता। और चबाने से जो है लार जो है एंजाइम्स उसमें जाते हैं तो उसमें पाचक रस रहते हैं, तो पचाने में आसानी करती है। रोटी खाने का मतलब ये है। चावल भी खा सकते हैं अगर ज़्यादा इच्छा हो तो, कोई वो नहीं है, थोड़ा बहुत चावल भी ले सकते हैं, उसमें नहीं है। उसमें ये थोड़ा श्लेष्मा वगैरह रहता है ना, जो सर्दी में निकलता है ना, वही सब श्लेष्मा गंदगी तो है।
हाँ, इसमें ये ज़रूर है, ये जैसा आप करेंगे तो इसमें मान लीजिए जैसे अगर किसी को कभी एक्जिमा हुआ था और वो दवा से दब गया है, तो जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो 1-2 हफ्ते में एक्जिमा फिर से उभार, इसको बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में उभार, तो उभार आता है, मतलब वो गंदगी निकालने की कोशिश करती है, ये चीज़ें जो है मदद करती हैं, तो आपका फिर उभार जो है एक्जिमा फिर से उभर के आ जाएगा एक बार। तो अगर वैसा होता है फिर उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं रहती है, उसको फिर कंटिन्यू इसको करते रहिए। और वो जो है अगर एक्जिमा आ गया है तो फिर वही मिट्टी जो है वो जो बताया था मैंने उसको रखिए वहाँ पे, तो धीरे धीरे 2-4 दिन में वो सूख जाएगा। लेकिन ऐसा होता है, इसमें उभार होता है, किसी किसी को बुखार आ जाता है, किसी की सर्दी आ जाती है, लेकिन कंटिन्यू रखेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो ये इस तरीके से ऐसे होते हैं, खाने पीने का सब बनाती है। जैसे अब ये उसमें बताया था एनीमिया में, तो एनीमिया में जो है आपको थोड़ा सा लौह तत्व जैसे गुड़ हो गया है ना, चोकर के आटे की रोटी हो गई, मुनक्का हो गया, किशमिश हो गया, जिसमें लौह तत्व रहते हैं, पालक हो गया, तो उन चीज़ों को लेना पड़ता है। बाकी वो होता है, ठीक है ना, बाकी तो सब चीज़ें बताया है मैंने, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, तो ये लेना है, ठीक है। और उसमें एक्जिमा में बता दिया था कि उसमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा टफ रहता है, तो उसमें उपवास भी करना पड़ेगा आपको, रसाहार भी करना पड़ेगा, तब वो धीरे धीरे करके ठीक जाएगा। बहुत वो रहता है उसमें। और उसमें 2 चीज़ें जो है उसमें नहीं खानी चाहिए, जैसे मूली वगैरह उसमें नहीं, सलाद जैसे बनाते हैं आप तो उसमें मूली नहीं खाएंगे, अदरक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो वो जलन पैदा करता है, वो एक्जिमा में जो है उसमें जलन पैदा करने के लिए ध्यान रखना है। उसमें जो है सब्जी में आप सलाद में खाएंगे तो उसमें मूली वगैरह मत डालिए, मूली जो है वो थोड़ा सा नुकसान करता है ना। तो यही सब चीज़ें हैं, अगर आप ये करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार का कोई बीमारी रोग होने का कोई मतलब नहीं। यही बोलते हैं कि मतलब जो है कि स्वस्थ बीमार पड़ने से अच्छा है कि हम बीमार ना पड़ें, हम स्वस्थ रहें, तो उसके लिए हम उपाय करें। बीमार पड़ने में तो बहुत सारा बखेड़ा है, फिर डॉक्टर जाओ, हॉस्पिटल जाओ, दुनिया भर का है, पैसा बर्बाद करो, इसमें वो चीज़ें नहीं रहती हैं। तो आप इतना सब अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। गारंटेड चीज़ है, इसमें कोई वैसा नहीं है, परीक्षित है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, ये कोई ऐसा नई चीज़ नहीं है ये। लेकिन लोग इसको थोड़ा कम करते हैं, एलोपैथी में ज़्यादा जाते हैं, बहुत ही उसमें जल्दी हो जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई भी होगा तो महीना 15 दिन। अब वैसे तो इसके भी उपचार केंद्र जो बने हुए हैं, नेचर क्योर सेंटर बने हुए हैं, ज़्यादातर शहरों में 2-4 मिल जाएंगे आपको, छोटे छोटे हैं वहाँ, क्योंकि कोई जाता नहीं है, उतना अभी प्रचार नहीं है लोगों का, लेकिन बने हुए हैं। तो वहाँ भी जाके आप थोड़ा सा वहाँ पे 2-4 दिन का इलाज ले सकते हैं, सीख सकते हैं, ट्रेनिंग टाइप का। हाँ, यह थोड़ा महंगा तो रहता है, 1000-2000 पर डे का उसमें वो चार्ज करते हैं, रहने का, खाने पीने का और ये इलाज का। तो इस तरीके से बना हुआ है, ज़्यादातर शहरों में बने हैं, कहीं कहीं तो 2-2, 3-3 खुले हुए हैं, तो वहाँ भी जाके वहाँ से भी सीख सकते हैं। मैं तो मेरा जो वो है कि मैं विश्वास है आपको दिलाना चाहता हूँ कि सो आइए झुकिए, बहुत अच्छी चीज़ है और बड़ी प्रमाणिक चीज़ है, मेरा बताने का आशय यही है ना। तो अगर आप इतना करेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की कोई बीमारी उसमें आपको डर है कि कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा आपको, सब बढ़िया रहेगा भगवान की दया से, है ना। तो आज तो इतना ही, अब समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आज मैंने मिट्टी की पट्टी भी रखी हुई है, एनीमा है, ये कट स्नान क्या होता है, ये सट्टा वगैरह भी दिखा दिया, खाने का भी सब बता दिया, है ना, कब्ज का भी बता दिया था, एनीमा का भी बता दिया था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे वो सब ठीक हो जाती हैं करने से। एनीमा का बता दिया। तो अब अगली कड़ी में हम फिर और कुछ चर्चा करेंगे, और अपना जो देवग्राम है उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, रिवीजन हो गया। तो इसी तरीके से अभ्यास करिए, धीरे धीरे बढ़िए, नहीं होता तो 2 दिन करिए, 4 दिन करिए, धीरे धीरे। थोड़ा सा टफ रहता है शुरू में, फिर जब ये करने लग जाओ तो फिर इजी वे में हो जाता है, होने लगता है। नमस्कार, जय भोलेनाथ, जय श्री। तो दोस्तों, हमने शिवेंद्र द्विवेदी जी से जाना प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। तो आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।